एशिया कप की ट्रॉफी चुराकर अपने देश में अपने आप को हीरो बताने वाले मोहसिन नकवी की अब जो दूसरी कोशिश थी ना अपने आप को हीरो बताने की, वो इनके नेताओं ने बुरी तरीके से फेल कर दी है। क्योंकि एशिया कप में आपको याद होगा पाकिस्तान की टीम, जिस बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं, इनसे पूछा जाता कि आप 3-3 बार भारत से हारे एक टूर्नामेंट के अंदर, तो इन्होंने उसका जवाब देने की बजाय ट्रॉफी चुरा ली और यह दिखा दिया कि हमने भारत को किस तरीके से जवाब दे दिया। अब इन्हें लगा कि T20 वर्ल्ड कप में फिर भारत से आमना सामना होना है, और अगर हार गए फिर से भारत से, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि देखिए, क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का गेम है, लेकिन जो रिकॉर्ड बताता है उसमें साफ तौर पर दिखता है कि भारत का दबदबा है पाकिस्तान के खिलाफ, और शायद इन्हें इस बात का डर है कि दोबारा हार हुई तो फिर सवाल पूछे जाएंगे कि हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं करती है। तो इनकी एक कोशिश थी कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं हीरो लगूं और वो सवाल ना पूछा जाए कि आपकी टीम हार क्यों नहीं रही है। तो ये शिगुफा लेकर आए थे कि बांग्लादेश का हम समर्थन करते हैं और हम जो है इस वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। उस बातचीत का अब जो नतीजा आया है वो कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग पर भारी पड़ गया। लेकिन बांग्लादेश सोच रहा होगा कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ, इन महाशय ने हमें उकसा उकसा कर इतना उकसाया कि हम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लेकिन अब इनकी सरकार ने जो है पलटी मार दी है पूरी तरीके से, और ये दिखाता है कि अगर बांग्लादेश इनके भरोसे पर चल रहा है तो फिर ये कितने बड़े पलटीबाज हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। दरअसल हुआ क्या है, आपको याद होगा कि ये बातचीत चल रही थी कि हम बॉयकॉट कर देंगे वर्ल्ड कप का बांग्लादेश के समर्थन में। आईसीसी ने कहा कि आप कर दीजिए, उसके बाद आपके बोर्ड को हम पूरी तरीके से आइसोलेट कर देंगे। तो ये डर गए, और आपको पता है कि पाकिस्तान में पैसों की कितनी कमी है। अब जब इतना बड़ा नुकसान होगा तो ये कैसे सहन करेंगे। तो अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उनको जरा आप यहां से समझिए कि किस तरह से जो है इनकी बातचीत हुई है, और बातचीत के बाद जो है नतीजा क्या निकला है। दरअसल ये मोहसिन नकवी जो हैं ये लगातार बड़बोले बयान दे रहे थे, और अब उनकी जो बयानबाजी है ये उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हर बार की तरह बड़बोलेपन के बाद पाकिस्तान वही करेगा जिससे उसने पहले इनकार किया था। यानी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ना तो टूर्नामेंट का बहिष्कार करने जा रहा है और ना ही भारत के खिलाफ मैच का। तो ये लाइन अब निकलकर सामने आ गई है, और इनके जो क्रिकेटर हैं, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, जिनकी रोजी रोटी आजकल यूट्यूब से चलती है, जो लगातार ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो भारत में चले, वो भी उकसा रहे थे कि नहीं, इनके बोर्ड को अब हिम्मत दिखानी चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। तो अब साफ हो गया है कि ना तो ये बॉयकॉट करेंगे और ना ही ये भारत के मैच का बॉयकॉट करेंगे। ये खेलेंगे तो कहीं ना कहीं अब सामना करना पड़ेगा इनको भारतीय टीम का, और ये जवाब देना पड़ेगा अगर हारते हैं तो हम क्यों इनकी टीम बार बार हार रही है। और इनका पूरा प्लान भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को जो है कोलंबो रवाना हो सकती है पाकिस्तानी टीम, और उनके साथ जो है मोहसिन नकवी को भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से जो है उन्होंने बातचीत करी अपने नेताओं से, और वहां पर उनको जो है दाल गला नहीं पाए वो अपनी, और जिस तरीके से वो मैच से बचना चाह रहे थे कि भारत के मैच से बच जाएं, वो उनकी जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हो पाई। नकवी ने हाल ही में टूर्नामेंट के बहिष्कार पर चर्चा के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की बात की थी। ये हमने आपको पहले भी बताया था। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है ये कि शरीफ ने पाकिस्तान के बांग्लादेश को समर्थन की सराहना की, लेकिन नकवी से T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करने को कहा है। शरीफ ने नकवी से आर्थिक जोखिमों को देखते हुए, अब ये पता है ना कि इतना बड़ा नुकसान होगा, आईसीसी कह चुका है कि भैया बहुत नुकसान होगा आपको, हम इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़िए, आपके जो PSL है उसमें भी खिलाड़ियों को NOC नहीं देंगे। तो अब जो है इन्होंने कहा भैया बहुत नुकसान हो जाएगा और इतना नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था में हम नहीं झेल सकते हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस तरह की कोई कोशिशें मत करिए। इन्होंने दाल गलाने की कोशिश की, जैसे कि यहाँ पर रिवाज रहा है। इन्होंने कहा चलिए और लोगों से मिलते हैं, क्या पता कुछ समर्थन मिल जाए। तो ये वहां पर नकवी राष्ट्रपति जरदारी के अलावा सेठी और रमीज से भी मिले, जो कि इनके क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने भी यही सलाह दी है कि भैया मैच खेल लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, नहीं तो फिर आप बड़ी बड़ी बातें तो कर देंगे लेकिन जो नुकसान होगा और जो क्रिकेट की बर्बादी होगी उसको जो है कभी आप भर नहीं पाएंगे। इसलिए अब ये तय हो गया है कि मैच खेलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा निराश कोई होगी, कोई देश देख रहा होगा इनकी तरफ, जो इनकी बातों में आया वो बांग्लादेश है।
और वो ये सोच रहा होगा कि हमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। बाकी इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।